गुड मॉर्निंग गाइस, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जामपुर में। तो दोस्तों, मैं आपके सामने आ चुका हूं आज वोकैबुलरी धमाका लेकर के। जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी क्लास डेली सुबह 5:30 बजे होती है और हमने बहुत सारी क्लास को कवर कर लिया है। जो भी बच्चे आज पहली बार क्लास में आए हों वो एक काम करें, मैं उनको बहुत अच्छा तरीका बता देता हूं कि वो आज की क्लास को कवर करें ताकि वो क्या काम करें, पैरेलल रह सकें और एक क्लास पहले वाली जाकर के अटेंड करें। तो होगा क्या, वो 2-3 महीने के अंदर सारी क्लास को कवर कर लेंगे। यकीन मानिए, आपको जो भी वोकैबुलरी यहाँ क्लास में कराई गई है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जो भी मतलब यहाँ वोकैबुलरी कराई जा रही है वो अक्सर एग्जाम में आ रही है और अभी तो हमारी शुरुआत हुई है। जब हमारी क्लास बहुत सारी हो जाएंगी, मतलब आप यकीन मानिए कि आपको एग्जाम, कोई सा भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो जहाँ पर वोकैबुलरी सेक्शन आता है, आप 100% वहाँ पर चीज़ों को कवर कर पाएंगे। ठीक है, तो आज अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। मैं सभी को बता देता हूँ कि हम एक नई तरीके पर काम कर रहे हैं, इमेजेस के थ्रू चीज़ों को याद करने की कोशिश कर रहे हैं। होता क्या है कि इमेज हमारा जो माइंड है वो हमेशा इमेजेस में सोचता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि अक्षय कुमार बोलूँ, अगर मैं आपसे फटाफट से, तो अक्षय कुमार बोलते ही आपके माइंड में ऑटोमेटिकली क्या है, अक्षय कुमार की इमेज बन जाएगी। तो हमारा माइंड वर्ड्स में नहीं सोचता, हमारा माइंड किस में सोचता है, इमेजेस में। तो आप इमेजेस को अगर मैं आपके सामने लाऊं और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन लाऊं तो ये बहुत बेहतर हो जाएगा। ठीक है, अपनी क्लास को शुरू करने से पहले बस एक बात और बताना चाहता हूँ कि एग्जाम्पल की टेस्ट सीरीज आ चुकी है। अगर जो भी बच्चे नहीं जानते हैं इस बात को, वो ज़रूर जान लें कि एग्जामपुर की टेस्ट सीरीज वो आ चुकी है। आप सभी लोग पढ़ाई कर लेते हैं लेकिन क्या है, उसको अप्लाई नहीं कर पाते। तो ये टेस्ट सीरीज उसी चीज़ के लिए है कि आप लोग अपनी प्रिपरेशन को चेक कर पाएँ। बहुत सारे मॉक टेस्ट यहाँ पर दिए हुए हैं और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन का यहाँ पर कलेक्शन है। तो आप सभी लोग जाएँ, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप टेस्ट सीरीज़ को जरूर लें और अपनी प्रिपरेशन को बहुत बेहतर बनाएं। तो मैं सर से बोलूँगा, सर पहली इमेज लगा दीजिए। तो आप अपने माइंड पर जोर डालना और कोशिश करना कि ये इमेज किस चीज़ की है। आपको बहुत मज़ा आएगा चीज़ों को। ठीक है, शाबाश। ठीक है, हम आपके साथ प्रैक्टिस करेंगे और जोर डालेंगे आपके दिमाग पर कि क्या है इमेज, और बिल्कुल मस्त रहना, बिंदास रहना, हंसते खेलते क्लास को कवर करेंगे हम। शाबाश। तो सर पहली इमेज लगा देते हैं। आपके सामने इमेज आने वाली है, तैयार रहेंगे सभी लोग। शाबाश। देखिए, अब आपके सामने इमेज आ चुकी है। इस इमेज में एक लड़का है, वो पैसों को क्या है, बहुत ज़्यादा क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। ऐसा लग रहा है ना कि पैसों को बहुत ज़्यादा क्या कर रहा है, लुटा रहा है, पैसों की क्या कर रहा है, बर्बादी कर रहा है। यही आप सोच पा रहे होंगे। बहुत सारे सोच रहे होंगे कि अरे वाह कितना सारा पैसा है, पैसों की बात हो रही है। तो है कुछ पैसों की बात, लेकिन आपको माइंड में अपने अंदर जो है वो क्यूरियोसिटी लानी है कि आखिर कैसी इमेज हो सकती है। और फटाफट से लाइव चैट में ये बताना है कि ये इमेज क्या चीज़ को शो कर रही है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो ये शो कर रही है ना। अपने माइंड में आप जोर डालोगे तो आपको मज़ा आएगा। जैसे ही आपके सामने वर्ड आएगा, अरे वाह ये थी इमेज, ये था इसका मतलब। चलिए, तो सर पहला वो क्वेश्चन लगा देंगे, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो अब आपके सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है। अब आपके सामने, सभी के सामने क्या है, पहला क्वेश्चन आ चुका है। अब आपके सामने ये पहला क्वेश्चन है। क्या है आपके सामने क्वेश्चन? स्क्वेंडर। किसके बारे में बात कर रहा है यहाँ पर? ये स्क्वेंडर के बारे में। तो अब जो इमेज थी उसको सोचिए और इस वर्ड को सोचिए। तो वो लड़का क्या कर रहा था, पैसों को लुटा रहा था। क्या कर रहा था? पैसों को लुटा रहा था। क्या कर रहा था? सर इमेज भी लग सकती है साथ में? हाँ लगाना। जरा देखिए और अच्छे से कवर करते हैं इसको। देखिए, अब आपके सामने इमेज भी लग जाएगी तो दोनों चीज़ों को याद करने में आसानी होगी आपको। ठीक है, तो ये आपके सामने वर्ड है स्क्वेंडर। ठीक है, तो वो जो इमेज थी वो कैसी थी, स्क्वेंडर वाली। देखो आपके सामने इमेज भी आ चुकी। अभी क्या काम कर रहा है, पैसों को लुटा रहा है। तो हमारे सामने वर्ड आ गया क्या, पैसों को लुटाने वाला, यानी कि अपव्यय। क्या मतलब होता है इसका, अपव्यय। क्लियर हो रही है बात यहाँ तक, है ना। अब आपको क्या काम करना है, यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आपको यहाँ पर क्या बताना है, आपको एंटोनियम्स बताने हैं। क्या बताने हैं आपको? एंटोनियम्स, यानी कि इसका आपको ओपोजिट क्या है बताना है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है स्पेंड, रिड्यूस, स्लेंडर और लास्ट है आपका स्किम्प। तो बच्चों याद रखिए, इसका जो ओपोजिट होगा, है ना, बहुत सारे बच्चे क्या है यहाँ पर सिनोनिम बताने लगे होंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या है, पहले पूरी बात सुना करिए। यहाँ पर आपको क्या बताना है, ओपोजिट बताना है। तो स्क्वेंडर का जो ओपोजिट होगा यानी कि एंटोनियम्स क्या होगा यहाँ पर, स्किम्प। स्किम का जो मतलब होता है वो होता है बचाना, किसी भी चीज़ को बचाना, है ना, पैसा बचाना, किसी भी चीज़ को बचाने के सेंस में आप यूज़ करते हैं स्किम। क्लियर हो रही है बात यहाँ तक। एक वर्ड यहाँ पर आया है स्लेंडर, इसको भी आप देख लीजिएगा। स्लेंडर क्या मतलब होता है आपका, बदनामी। क्या होता है, बदनामी। और बाकी के जो 2 ऑप्शन है वो बहुत आसान से हैं। रिड्यूस, किसी को कम करना,
स्पेंड यानी कि खर्च करना। तो ये क्या हो गया आपके यहाँ पर अपोजिट हो गया। तो यहाँ पर इसका अपोजिट क्या हो गया, बचाना, क्योंकि हमारा वर्ड है स्क्वेंडर, और स्क्वेंडर मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा पैसे को बर्बाद करना, और स्किम का मतलब क्या होता है आपका बचाना। तो सर नेक्स्ट इमेज की तरफ बढ़ेंगे। शाबाश, अगली इमेज के लिए तैयार रहिए सभी लोग। आपको क्या बताने हैं यहाँ पर, ओपोजिट बताने हैं। तो इमेज से क्या फ़ायदा होगा, आपके माइंड में इमेज बनती रहेगी। वो आपके सामने जैसे स्क्वेंडर वर्ड आएगा, आप फटाफट से इस इमेज को याद करोगे और चीज़ें आपके माइंड में परमानेंटली सेव हो जाएंगी। अब देखिए आपके सामने एक इमेज आ चुकी है। यहाँ पर क्या है, बंजर भूमि है। जाहिर सी बात है सभी लोग एक ही बात बता रहे होंगे, हाँ सर के यहाँ पर क्या है, बंजर भूमि है आपके, है ना। तो जाहिर सी बात है कि आप जो लोग सभी लोग सोच रहे हैं कि ये बंजर भूमि है, तो बिल्कुल सही है। अब सीधे वर्ड पर आते हैं, सर क्वेश्चन लगा देंगे इमेज के साथ। बहुत बढ़िया। अब देखिए आपके सामने क्वेश्चन आ गया स्टेरलाई। क्या आ गया आपके सामने क्वेश्चन, स्टेरलाई, ठीक है। तो इसका मतलब जो होता है वो होता है आपका बंजर। क्या होता है आपका बंजर। क्लियर हो रही है बात यहाँ तक। अब आप एक बात याद रखोगे, जैसे कि आपके सामने वर्ड आया स्टेरलाई, आपको बताना है इसका क्या एंटोनियम। तो आप इस इमेज को सोचिए अपने माइंड में और इस वर्ड को सोचिए और दोनों को करेक्ट करिए और हमेशा के लिए इस वर्ड को याद कर लीजिए, मतलब बंजर। अगर मैं इसके ओपोजिट के बारे में बात करूंगा तो यहाँ पर इसका जो ओपोजिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका फर्टाइल, यानी कि उपजाऊ। क्या हो जाएगा यहाँ पर इसका फर्टाइल। एंटोनियम्स क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर उपजाऊ। तो बंजर का क्या हो जाएगा उल्टा, उपजाऊ। क्लियर हो रही है बात यहाँ तक। शाबाश। बैरन मतलब बंजर, डेंस मतलब सघन, है ना। फर्टाइल यहाँ पर ऑपोजिट होगा, इनफर्टाइल मतलब कि उपजाऊ, ठीक है, यानी कि बंजर। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्टाइल। सर नेक्स्ट इमेज की तरफ बढ़ेंगे। तो इमेज के थ्रू आपको याद करने का ये बहुत मस्त और बेहतर तरीका है, आप लोगों को इस चीज़ में ध्यान देना है। क्लियर हो रही है बात यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं। शाबाश। हाँ, नेक्स्ट इमेज आपके सामने, बहुत बढ़िया। अब आप इस इमेज को देखिए और क्या आप सोच सकते हैं, ये जो इमेज है आपके सामने, इसमें एक शख्स जो है वो भाई साहब बैठे हुए हैं बड़ी शांत सी जगह से, और ऐसा लग रहा है इनको देख करके ये मेडिटेशन कर रहे हैं। तो एक बात क्लियर यहाँ पर हो जाती है, हम कुछ सोचें या ना सोचें, बस एक चीज़ हमारे माइंड में इस इमेज को देख करके आ रही है, बड़ी शांति जैसी कुछ बात हो रही है, बड़ा शांत सा कुछ नज़र आ रहा है ना। तो सर क्वेश्चन लगा देंगे और फिर देखते हैं क्या हम सही कर पा रहे हैं। बहुत अच्छे, शाबाश। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है, तैयार रहेंगे आंसर देने के लिए। शाबाश। तो अब देखिए आपके सामने क्वेश्चन आ गया, क्या आ गया आपके सामने, सीरीन। क्या आ गया आपके सामने, सीरीन। सीरीन का मतलब होता है आपका शांत, जैसा कि इमेज बता रही है, बड़ी शांति से स्वभाव की बात हो रही है। और इसके ऑपोजिट की तरफ अगर हम बढ़ेंगे तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा आपका, देखते हैं क्या ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर, काम, एंग्री, रफल्ड। याद रखेंगे इसका जो यहाँ पर ऑपोजिट होगा वो क्या होगा आपका, रफल्ड। क्या होगा आपका, रफल्ड। रफल्ड का मतलब होता है तीखा, तीखा व्यवहार वाला, तीखा व्यवहार। क्या होता है इसका ऑपोजिट, तीखा व्यवहार। इसको लिख लेंगे। तो यहाँ पर बात करें शांत की और ऑपोजिट हो जाएगा हमारा तीखे व्यवहार के बारे में। और ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे तो काम जो है उसका सिनोनियम होगा, हमें क्या चाहिए यहाँ पर, एंटोनियम्स। तो क्या होगा हमारा राइट आंसर, रफल्ड। एंग्री मतलब गुस्से वाला, बिटर मतलब कि जैसे कड़वा टाइप का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, रफल्ड। तो आपको इस वर्ड को सोचना है और इस इमेज को याद करना है जो बंदा मेडिटेशन कर रहा था। सर नेक्स्ट इमेज की तरफ बढ़ेंगे। चलिए, अब आपके सामने एक इमेज आ रही है। इस इमेज में क्या है, एक बंदा जो है वो बहुत तेजी से क्या है ऊपर से कूद रहा है। आप यही लोग सोच पा रहे होंगे, एक बंदा बहुत तेजी से क्या है ऊपर से कर रहा है, कूद रहा है। इसको बंगी जंप बोलते हैं, है ना। ये एक गेम है, गेम टाइप का एडवेंचर गेम है जो ये उत्तराखंड में है ना। हाँ, उत्तराखंड में जो है ऋषिकेश वगैरह में आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी, है ना। राफ्टिंग वगैरह और बंगी जंप वगैरह ये सब आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। ये गेम होता है, एक एडवेंचर गेम है, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये जो बंदा है वो बहुत तेजी से ऊपर से कूद रहा है, यानी कि बहुत तेजी से नीचे आ रहा है। एक बात हमें समझ में आ रही है। दूसरी हम यही बोल सकते हैं जंप कर रहा है। तीसरी हम यही बोल सकते हैं कि कुछ एडवेंचर कर रहा है। अब वर्ड लगा देते हैं और सोचते हैं ये हमारे बारे में क्या कह रहा था। सर वर्ड लगा दीजिए क्वेश्चन।
हाँ, तो क्वेश्चन आपके सामने आ गया, जैसे कि वर्ड है यहाँ पर प्लमेट। तो प्लमेट का मतलब होता है किसी भी चीज का बहुत तेजी से नीचे आना, नीचे आना, तेजी से गिरना, नीचे आना, ये सब आप बोल सकते हैं। ऑपोजिट देखते हैं हमारा यहाँ पर इसका क्या होगा, एंटोनियम। यहाँ दे रखा है यहाँ पर आपका स्टैग्नेट, फॉल, सोर, इक्वेट। याद रखेंगे यहाँ पर आपका जो ऑपोजिट होगा वो क्या हो जाएगा आपका सोर, SOAR। सोर का मतलब होता है किसी चीज का ऊपर चढ़ना, क्या, ऊपर चढ़ना, ठीक है, ये बात याद रखेंगे। आपके जो यहाँ पर एक और वर्ड दे रखा है स्टैग्नेट। स्टैग्नेट का मतलब होता है आपका बहना, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, स्टैग्नेट। स्टैग्नेट का क्या मतलब होता है, बहना। तो ये भी अच्छा वर्ड था, आपको यहाँ पर बता दिया गया। क्लियर हो रही है बात यहाँ तक, ओके, ठीक है। तो आपका स्टैग्नेट हो गया, फॉल हो गया, सोर हो गया। सोर मतलब क्या हो गया, ऊपर चढ़ना। और लास्ट आपका इक्वेट। इक्वेट मतलब बराबरी के लिए, इक्वल से याद कर लेंगे, ठीक है। तो अगली इमेज में सर से बोलूंगा, सर लगा देंगे। तो प्लमेट को याद रखेंगे इस कूदने वाले बंदे से, ठीक है। अगली इमेज आपके सामने आने वाली है, तैयार रहेंगे अगली इमेज का आंसर देने के लिए। शाबाश। तो अगली इमेज आप सभी के सामने आ चुकी है। यहाँ पर क्या है, कोई देखो ऑटोक्रेसी लिखा हुआ है, जाहिर सी बात है ऑटोक्रेसी का सभी लोग जानते हैं, है ना। तो वो क्या होता है, स्वशासन होता है, जो एक इंसान शासन करता है उसको ऑटोक्रेसी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब जो आपके सामने वर्ड आने वाला है कुछ इससे ही मिलता जुलता वर्ड होगा। सर वर्ड लगा देंगे और देखते हैं हमारे सामने क्या वर्ड होगा, क्या वर्ड का मीनिंग होगा। शाबाश, तैयार रहेंगे आंसर देने के लिए सभी लोग, बहुत अच्छे। चलिए, अब आपके सामने वर्ड आ चुका है, वर्ड भी आ चुका है और इमेज भी आ चुकी है। तो वर्ड है आपका ऑटोनोमस। क्या है आपका वर्ड, ऑटोनोमस, ठीक है। अब आपको इसका क्या है यहाँ पर ऑपोजिट बताना है। ये आपके सामने वर्ड आ गया, इसका मतलब होता है स्वायत्त शासन। क्या होता है, स्वायत्त शासन। मैं यहाँ लिख देता हूँ, स्वायत्त शासन मतलब अपने ऊपर जो है वो पूरी तरीके से डिपेंडेंट है, किसी के ऊपर नहीं है। यानी कि जो है, जो भी ऑटोनोमस वर्ड है और इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो भी है वो खुद का है, मतलब किसी और का नहीं है, सब कुछ अकेले का है। क्लियर हो रही बात। तो ऑप्शन की तरफ आएंगे तो यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखा है आपका बी, यानी कि डिपेंडेंट, वो क्या हो जाएगा, इसका ऑपोजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका ऑपोजिट, है ना। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब यहाँ पर ये होगा, डिपेंडेंट का मतलब यहाँ पर ये होगा आपका कि जैसे कि आप किसी के अधीन हो, है ना। अधीन के सेंस में आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिपेंडेंट आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका ऑपोजिट हो जाएगा। अगर मैं इसके और ऑप्शंस की तरफ बात करूँ तो सेल्फ गवर्नमेंट, अपनी खुद की जो सरकार होती है, सेल्फ गवर्नमेंट, स्वशासन टाइप का। डिफेंसिव मतलब बचाव, और न्यूट्रल मतलब आप सभी लोग जानते हैं जो बिल्कुल न्यूट्रल हो, नॉर्मल हो, ठीक है। अगले इमेज की तरफ बढ़ेंगे। सर अगली इमेज लगा दीजिए। देखिए अगली इमेज आपके सामने आ चुकी है ना। अब ये कार्टून था, आप सभी ने बचपन में देखा होगा, ये बहुत टशन मारता रहता था, हम भी देखते थे इसको, मगर इस बेचारे की हर बार पिटाई पड़ती रहती थी। ये एक ऐसा कार्टून था, मुझे याद तो नहीं आ रहा कौन सा नाम था इसका, लेकिन क्या है आप याद रखेंगे इस कार्टून को देख करके। तो ये क्या है, अपने आप में क्या है, टशन मारता रहता था हमेशा, ये वाला कार्टून, है ना। तो इतनी बात हमें समझ में आ रही है कि बड़ा प्राउडी सा था। अब आप इस कार्टून को याद रखेंगे और बोलेंगे क्या ये कैसा है, बड़ा प्राउडी सा है ना। तो सर चलिए सर क्वेश्चन लगा देते हैं। शाबाश। देखिए अब आपके सामने क्वेश्चन भी आ गया। क्वेश्चन है आपका यहाँ पर एरोगेंट। क्या है आपका, एरोगेंट, ठीक है। बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ, बहुत अच्छे से, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं कर रहे। तो एरोगेंट का क्या मतलब होता है, अभिमानी। क्या होता है, अभिमानी। क्लियर हो रही है बात यहाँ तक। अगर मैं इसके ऑपोजिट की यहाँ बात करूँ तो देखते कौन सा ऑपोजिट होगा इसका, सेल्फिश, मॉडेस्ट। देखिए मुझे ऑपोजिट मिल गया यहाँ पर, मॉडेस्ट। क्लियर हो रही है बात यहाँ तक। चलिए तो मॉडेस्ट क्या हो गया यहाँ पर, नम्र का, नम्र हो गया। मॉडेस्ट का क्या मीनिंग होता है आपका, नम्र, सीधे स्वराज वाला, ठीक है। शाबाश, ओके। तो आप मेरी बात समझ सकते हैं। तो इसका क्या ऑपोजिट हो जाएगा आपका, मॉडेस्ट। क्लियर हो रही है बात। तो ये क्या हो गया यहाँ पर, ऑपोजिट हो गया। हॉटी दे रखा है, हॉटी का मतलब भी क्या होता है आपका, घमंड। क्लियर हो रही बात। सर अगला क्वेश्चन लगा देंगे, 7 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। ये वर्ड आपके सामने आएगा, क्वेश्चन आपके सामने आ गया, बिजारे, ठीक है। इसी कोई खास इमेज नहीं मिल पाई थी, लेकिन आप इस कार्टून से भी रिलेटेड कर सकते हैं। ये जो कार्टून है बड़ा अजीब सा लग रहा है, बिजारे सा लग रहा है। तो जो आपके सामने वर्ड आया है बिजारे, इसका मतलब क्या होता है, विचित्र। क्या होता है आपका,
विचित्र। ठीक है, सभी बच्चे जल्दी से इसका आंसर बताएंगे। बिजारे जो वर्ड है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है आपका। ठीक है, आप याद रखेंगे ये वर्ड बहुत एक बार एग्जाम में आया हुआ है, जिसका मतलब होता है बहुत अजीब सा, विचित्र सा। तो याद रखेंगे जैसे ये वर्ड आपके सामने आया विजारे, तो आप क्या मीनिंग हो जाएगा इसका? विचित्र। अगर मैं इसका ऑपोजिट फाइंड करूँ ऑप्शंस में, तो मैं यहाँ देखूंगा क्या रिडिकुलस है, मजाकिया, ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी मतलब क्या होता है? सामान्य। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा? इसका ऑपोजिट हो जाएगा ऑर्डिनरी। क्लियर हो रही है बात यहाँ तक? शाबाश। तो सर अगली इमेज लगा देते हैं। ठीक है, ओके। ड्रॉल है आपके सामने। ड्रॉल का मतलब भी क्या होता है? कुछ हंसने के सेंस में आता है ड्रॉल। ठीक है, हंसी मजाक। अब अगली इमेज आपके सामने आ चुकी है भैया। ओहो खतरनाक, बच के रहना। मुझे लगता है जब आपको भी गुस्सा आता होगा आप भी ऐसे करते हो कि अरे आज तो मैं देख ही लूँ इसको कौन है ना। तो ये ऐसी इमेज है बड़ी खतरनाक सी। मतलब क्या है, जब आपको गुस्सा आ जाता है ना बहुत सारा, कि आज तो सामने वाला बचने का ही नहीं है, आज जो मिल जाए बस उधेड़ दूँ उसको, है ना। तो ये ऐसी बड़ी गुस्से वाली इमेज है। हंसते रहा करो, मस्त रहा करो, बिंदास रहा करो, मस्त तरीके से चीज़ों को हम कवर करते रहेंगे। तो सर आप इसके सामने क्वेश्चन लगा देते हैं इसका। बहुत अच्छे। बड़ा सोचना पड़ता है इस इमेजों को ढूंढने के लिए, कैसे भी करके आप एंजॉय कर सको क्लास को। शाबाश। तो अब देखिए आपके सामने इसका वर्ड आ चुका है कैलॉस। क्या आ गया आपके सामने? कैलॉस। कैलॉस का मतलब होता है निर्दयी, निर्दयी टाइप का, कठोर टाइप का। निर्दयी हो, कठोर हो, ये सब इसके क्या होते हैं? मीनिंग होते हैं। ऑप्शंस की तरह अगर मैं बढ़ूं तो हमारा जो डी ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर सेंसिटिव, वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? कैलॉस का एंटोनियम सेंसिटिव। ठीक है, सेंसिटिव मतलब क्या होता है? भावुक टाइप का। बहुत बढ़िया। ठीक है, इतनी बात यहाँ तक समझ में आ गई सभी को। चलिए सर नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगली इमेज। शाबाश। ओके, तो अगली इमेज आपके सामने आ चुकी है। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर क्या है कि दो आपस में है ना। जैसे आपकी शादी हो जाएगी, शादी के बाद क्या होगा? ये चीज़ होनी है। आप बोलोगे नहीं जी ऐसा होगा, वो बोलेंगे जी ऐसा नहीं होगा। तो क्या है कि ये मतलब क्या होता रहेगा? डिसएग्रीमेंट सा होता रहेगा दोनों के बीच में। मतलब कि आपके और उनके बीच में क्या है, कभी कभार हर चीज़ पर हाँ तो नहीं हो सकती। कोई हाँ करेगा, कोई ना करेगा, और क्या बजेंगे? लड़ाई बजेगी। ठीक है, क्लियर हो रही है बात यहाँ तक? ओके, तो समझ में आ गई यहाँ तक बात। शाबाश, बहुत अच्छे। तो सर क्वेश्चन लगा देते हैं, देखते हैं क्या होता है। सब लोग इसका आंसर बताएंगे जल्दी से, नहीं तो लड़ाई हो जाएगी आपकी भी। बहुत अच्छे। हाँ, अब आपके सामने जो क्वेश्चन आ चुका है वो दे रखा है आपका डिसेंट। क्या दे रखा है आपका? डिसेंट। डिसेंट का मतलब होता है असहमत। क्या होता है? असहमत होना। ठीक है, असहमत होना। क्लियर हो रही बात? तो हमें क्या चाहिए? इसका ऑपोजिट चाहिए, यानी कि इसका क्या चाहिए? एंटोनियम चाहिए। तो हमारा यहाँ पर एंटोनियम हो जाएगा यहाँ पर एग्रीमेंट। क्या हो जाएगा हमारा? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट मतलब क्या हो गया? समझौता। तो ये क्या हो गया हमारा यहाँ पर? इसका ऑपोजिट हो गया। क्लियर हो रही है बात यहाँ तक? ठीक है, तो ये क्या हो गया यहाँ पर? आपका यहाँ पर ऑपोजिट हो गया। डिस्कॉर्ड मतलब होता है कलह। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। क्लियर हो रही है बात? तो हमें डिसेंट का हमने देख लिया। डिसेंट क्या हो जाएगा हमारा? ऑपोजिट एग्रीमेंट, क्योंकि डिसेंट का मतलब क्या होता है? असहमत, और एग्रीमेंट का मतलब सहमत। क्लियर हो रही बात? सर लास्ट इमेज लगा देंगे, इसके बाद आप सभी की छुट्टी, जाओ आराम से सो जाओ। क्लियर हो रही बात यहाँ तक? शाबाश। अगली इमेज को देखेंगे और बड़ा ध्यान से दिमाग लगाएंगे। यहाँ पर मैं IQ देखना चाहता हूँ। जो लास्ट इमेज है वो आपके IQ को रिप्रेजेंट करेगी। मैं देखता हूँ कि बच्चे आंसर दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, अब आप लोगों को दिमाग लगाना है, बड़ा चेक करना है अपने माइंड को। एक पहले पूरा सेव था, फिर थोड़ा सा कम हो गया, फिर थोड़ा सा और कम हो गया, फिर थोड़ा सा और कम हो गया। यानी कि लगातार एक इमेज धीरे 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 क्या है? कम होती जा रही है। तो एक सेंस हमारा यहाँ पर यही बनता है। बहुत सारे बच्चे बोल लोगे अरे सर हरा एप्पल है, हरा एप्पल को चूहा खा गया, है ना। बच्चा चूहा नहीं खा गया, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कोई भी चीज़ है वो धीरे धीरे क्या हो रही है? कम हो रही है। तो सर इसका क्वेश्चन लगा देंगे, अब आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, बहुत अच्छी इमेज है और परफेक्ट इमेज है। परफेक्ट वर्ड के लिए परफेक्ट इमेज है आपकी। ठीक है, शाबाश। देखिए, हाँ, अब देखिए आपके सामने वर्ड आया आपका डिमिनिश। क्या है आपके सामने वर्ड? डिमिनिश। डिमिनिश का मतलब होता है कम होना। क्या होता है आपका? कम होना, किसी भी चीज़ का कम होना। अब देख रहे हो आप, एप्पल था,
धीरे धीरे क्या है वो कम होता जा रहा है। क्लियर हो रही है बात यहाँ तक? तो डिमिनिश वर्ड है आपका, यहाँ पर स्पेलिंग सही कर देता हूं मैं, डिमिनिश। ठीक है, तो ये जो वर्ड है आपका, इसका मतलब क्या होता है? कम होना। अगर मैं इसके आंसर्स पे जाऊंगा तो इंक्रीज, इंप्रूव, इंट्रोड्यूस और डिक्रीज, तो हमें क्या चाहिए यहाँ पर? इसका ओपोजिट चाहिए। तो इसका जो ए ऑप्शन है यानी कि इंक्रीज, वो यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इंक्रीज का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को बढ़ना, यानी कि इंक्रीज होना। तो आप एप्पल को देख सकते हैं, पहले एप्पल था, पूरा था, फिर कैसा हो गया? आधा हो गया, फिर थोड़ा सा और कम हो गया, फिर बिल्कुल थोड़ा सा कम हो गया। तो ये क्या चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? नेगेटिव चीज़ को, यानी कि कम होने के सेंस को। क्लियर हो रही है बात यहाँ तक? तो ऐसे हमने क्या याद किया आज? हमने इमेजेस के थ्रू चीज़ों को याद किया, हम चीज़ों पर काम कर रहे हैं। बच्चा बस आपको एक काम और करना है बस। अगर ये बात मेरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देंगे। आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, नई नई चीज़ों को लाते हैं, तो इतना हक तो बनता है। और अगर आप बिल्कुल हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं दिल से, तो आपको क्या काम करना है? कमेंट सेक्शन में जाकर के अपना फीडबैक ज़रूर देना है। ये जो फीडबैक होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत है, हमेशा हम लोग यहाँ पर आपको मोटिवेट करते रहते हैं, वैसे ही आपको भी हमको मोटिवेट करने के लिए फीडबैक देना ज़रूर होता है। और आप इस फीडबैक में बस इतना बता दिया करिए कि आपको ये नया इनिशिएटिव कैसा लगा, क्लास कैसी लगी। आप पहली बार आ जाएँ क्लास में आए तो आप इस चीज़ को भी बताएं, ताकि हम इस बात का ख्याल रख सकें कि आज ये बच्चा हमारी क्लास से जुड़ा है। तो ठीक है, मिलेंगे आपसे आने वाली आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गुनगुनाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।